माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो हम इस बुक से कर रहे हैं। यहां तक हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे। अब हम आज का विषय शुरू करते हैं। होमोमॉर्फिज्म एंड एक्सटेंशन फील्ड, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले एक नई प्रकार की होमोमॉर्फिज्म यहां डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है के होमोमॉर्फिज्म। ये एक स्पेशल प्रकार की रिंग होमोमॉर्फिज्म है। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। है क्या? देखिए, एक फील्ड है के, उसको आपने एक्सटेंड किया ई, और एक दूसरी इसको एक्सटेंड किया ई डैश। तो ये जो के होमोमॉर्फिज्म है वो ई से ई डैश के बीच में होगी, वेयर ई इज एक्सटेंशन ऑफ के एंड ई डैश इज एक्सटेंशन ऑफ के, सच दैट फाई ऑफ के आई फॉर ऑल के बिलोंग्स टू के। यानी कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म, कौन सी होमोमॉर्फिज्म? रिंग होमोमॉर्फिज्म इस के किसी भी एलिमेंट को चेंज ना करे। इस प्रकार की स्पेशल होमोमॉर्फिज्म को के होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। बेटा फिर सुन लीजिए, के होमोमॉर्फिज्म क्या है? के एक फील्ड है, इसको एक्सटेंड किया फील्ड ई, इसको एक्सटेंड किया ई डैश। ए मैपिंग रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ई टू ई डैश सच दैट इट फिक्स द एलिमेंट्स ऑफ के इज कॉल्ड ए के होमोमॉर्फिज्म। अब इसका बेनिफिट, लेट E and E dash be two extension of K and F is a K homomorphism of E into E dash. Then show that F is 1 1। यानी कि यदि ये मैपिंग इस प्रकार की है, यानी कि ये, तो ये मैपिंग ऑलवेज 1 1 होगी। ये हमारा टारगेट है। 1 1 के लिए आप क्या लेके चलते हो? आप लेके चलते हो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, जहां पर एक्स और वाई ई एक्सटेंशन फील्ड से हैं। तो इट मीन्स एफ एक्स माइनस एफ वाई 0 होगा, और यहां पर प्रॉपर्टी लगा देते हैं होमोमॉर्फिज्म की, तो एक्स माइनस वाई भी 0 होगा। अब इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, हमें तो इक्वल प्रूव करना है। यदि ये इक्वल नहीं है तो व्हाट इट मीन्स, एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, और एक्स माइनस वाई ई में होगा। जैसा कि आपको पता है कि ई एक फील्ड है, फील्ड के हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स निकलता है, तो ये भी ई के पास होगा। यदि ये ई के पास है तो इसका मतलब इस एलिमेंट की एग्जिस्टेंस की गारंटी हो गई है। ये एलिमेंट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब ये एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और किस में पाया जाएगा जी? ई डैश में पाया जाएगा। ये एलिमेंट पहले से ई डैश में, दोनों को मल्टीप्लाई, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, एफ ऑफ, इधर तो 0 का 0 रहेगा। अब होने वाला क्या है कि एफ ऑफ, इनकी मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। बट आपको एक बात बता दूं,
आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था, ये एक के होमोमॉर्फिज्म है। इसकी होमोमॉर्फिज्म का नियम क्या है? यूनिटी ऑफ के इज वन। ये वन यूनिटी के की नहीं है, ये ई की भी है और ई डैश की भी है। और आपने अभी कहा था कि एफ इज ए के होमोमॉर्फिज्म, इट मींस ये यूनिटी को वन में ही ले जाएगा। बट यहां पर आप कह रहे वन कहां जाएगा? जीरो में, विच इज ए कंट्राडिक्शन। किसके साथ? एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई होगा और इसका मतलब क्या हो गया जी? वन। यदि थिंग क्लियर हो गई हो तो हम अगले स्टेप पर चलें। नेक्स्ट थ्योरम, लेट E and F be fields। E और F फील्ड्स है। ये एक मैपिंग ले रहे हैं हम E F से E। ये एक इम्बेंडिंग है, बी एन इम्बेंडिंग, ये वन है एंड होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। F से इंटू E। तो हम यहां कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए फील्ड के। देखो, एक फील्ड के एग्जिस्ट करेगी सच दैट एफ उसकी क्या हो? सब फील्ड। एफ उसके की क्या हो? सब फील्ड। एफ उसकी क्या हो? सब फील्ड। अभी तक मैंने आपको बताया, देखो कि ये जो मैपिंग है ना, ये वन वन और होमोमॉर्फिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑन टू है या नहीं है, बट मैंने इस के को एक्सटेंड कर दिया और नई मैपिंग बना दी, इसका नाम दे दिया सिग्मा स्टार। हम ऐसा के ढूंढ सकते हैं सच दैट के से ई तक की मैपिंग क्या हो? आइसोमॉर्फिज्म हो जाए। ये मैपिंग थी आपकी इनटू, और ये मैपिंग क्या बन जाए? ऑन टू। यानी कि ऐसा के हमें जरूर मिलेगा। ये इस क्वेश्चन की थ्योरी है। इस थ्योरी पर हम चलते हैं। प्रूफ देखिए, आपने ये कहा कि ये मैपिंग वन वन और होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ये जो मैपिंग है, ये इस एफ इसके आइसोमॉर्फिक नहीं है, एफ आइसोमॉर्फिक होगा इसके, और ये सबसेट होगा ई का। या तो ये इसके इक्वल होगा या कम होगा। अब हमने क्या लिया? हमने एक सेट एस लिया, उसके अंदर उतने ही एलिमेंट लेने हैं जितने एलिमेंट इसके अंदर है। यानी कि वे क्वेश्चन उतने लेने हैं जितने ई में सिग्मा एफ से फालतू एलिमेंट है। एक चीज पहले, मैंने एस के अंदर क्या खासियत लेनी है? एस के अंदर वो एलिमेंट लेने हैं, फिर सुन लीजिए, एस के अंदर वो एलिमेंट लेने हैं वो उतने एलिमेंट लेने हैं जितने एलिमेंट इसमें हो। नंबर 2, दैट इज डिसजॉइंट विद एफ। जो एफ के साथ डिसजॉइंट हो वो लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको एफ के साथ यूनियन करके इसकी संख्या, ई की संख्या और इस एफ और एस की संख्या सेम करना चाहते हैं। यदि कोई एलिमेंट पहले से एस में आ गया जो एफ में था, तो संख्या फिर इक्वल नहीं बनेगी। मेन टारगेट क्या है कि एस के अंदर हम इतने एलिमेंट लेना चाहते हैं जितने इसमें है। मकसद है, पूरा एम क्या है कि हम ये प्रूव कर दें कि इन दोनों की कार्डिनलिटी को पहले सेम करने जा रहे हैं। तो हमने एस में इतने एलिमेंट लेने हैं। नंबर 2, वे एलिमेंट लेने हैं जो एफ में ना हो, दे आर डिसजॉइंट विद एफ। 2 खासियत लेनी है। अब के बनाया हमने
एफ यूनियन एस। के क्या बना दिया मैंने, एफ यूनियन एस। ठीक है जी, ओके। अब हमने एक नई मैपिंग बनाई सिग्मा स्टार, जो के से ई तक है। जो के से ई तक है। इसके अंदर खासियत नंबर 1, यदि कोई एलिमेंट एफ वाला है तो वो सेम रहेगा, इट विल नेवर चेंज। फिर सुन लो, जो एलिमेंट एफ का था उसको आपने सिग्मा ए, सॉरी एफ वाला कहां जाएगा, गलत कह दिया मैंने, जो पुरानी मैपिंग थी उससे जाएगा। सॉरी, एफ का एलिमेंट पुरानी मैपिंग से जाएगा। अच्छा जी, एफ का एलिमेंट तो आपने पुरानी मैपिंग से भेज दिया। अब यदि यहां पर कोई एलिमेंट ऐसा आ जाता जो एफ से नहीं एस से है, उसका क्या करना है, उसके लिए बताता हूं। अभी आपने ये एक वर्ड बोला था मेरे को कि एस के अंदर उतने एलिमेंट हैं जितने इसमें हैं। तो एक मैपिंग एफ डिफाइन कर लीजिए, 1 1 मैप, 1 1 मैपिंग, और ये 1 1 के साथ ऑन टू भी हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम एस टू दिस। अब एक बात देखो, जो एलिमेंट एस में है वो एफ में तो नहीं था ना, नहीं था जी। अब वो इसमें चला जाएगा, इस मैपिंग को लिखा हमने एफ। तो ये एलिमेंट भी ई का है और ये एलिमेंट भी ई का है। ये हमने कह दिया, जैसे इसका पहला एलिमेंट, इसके पहले जो 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 कोरस्पोंडेंस हमने 1 1 कोरस्पोंडेंस यहां एज्यूम की है उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। हमने कह दिया कि इसका पहला एलिमेंट इसमें जाना चाहिए, दूसरा इसमें जाना चाहिए, जो भी, क्योंकि हमने इनकी कार्डिनलिटी सेम बनाई है। जो इसके बीच में हमने 1 1 ऑन टू मैपिंग बनाई है, जिसके आधार पर हमने कहा कि इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, उसी मैपिंग को आधार लेते हुए जो इसमें पहले, जो पहला एलिमेंट जिसमें गया था उसी एलिमेंट को यहां भेज दिया। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है जी, ये मैपिंग हमने डिफाइन कर दी। ये मैपिंग क्लियरली 1 1 है। कैसे 1 1 है, पहले तो इस बात को देखो। यदि देखो, ये आपका एफ था और ये एलिमेंट और मिला दिए, ये एलिमेंट एस के आ गए, तो एफ के एलिमेंट तो पहले ही 1 1 मैपिंग देते थे, ये क्वेश्चन ने कह रखा था। इसका मतलब ये कहां जा रहे थे, ये सारे यहां जा रहे थे, ये इसके साथ 1 1 बना रहे थे। अब ये जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हैं जो एस के हैं, वो इसके साथ 1 1 बना रहे हैं, ये आपने अजम्पशन में माना है इस 1 1 को। इसका मतलब ये जो मैपिंग है, दिस इज 1 1। One step is clear in mind, this is clearly 1 1। अच्छा, दूसरी बात है, क्या ये मैपिंग वेल डिफाइन है? पहले मैपिंग को वेल डिफाइन भी प्रूव करते हैं। मैपिंग को वेल डिफाइन प्रूव करते हैं, बहुत आसान चीज है वेल डिफाइन, यहाँ कोई टफ चीज नहीं है वेल डिफाइन प्रूव करना। एक ए उठाया, वो दो पार्ट में होगा, एफ में होगा या एस में होगा। एफ में होगा तो सिग्मा एफ में चला जाएगा, एस में होगा तो इसमें चला जाएगा। इसका मतलब बोला आएगा तो ई में। मैपिंग इज वेल डिफाइन। 1 1 भी प्रूव कर दिया। अब ऑन टू की बात करते हैं। एक एलिमेंट देखो, ई के एलिमेंट की दो खासियत है। ई जो सेट है ना, उसके भी दो पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट तो है सिग्मा एफ, एक पार्ट है ये। यदि एलिमेंट यहां से लेते हो तो आपको एफ में एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज ये होगी। यदि आप एलिमेंट यहां से लेते हो तो आपको एस में एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज ये होगी। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ऑन टू। तो यहां पर दो बातें हैं। यदि ए बी इससे बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एफ, सच दैट ये चीज किस में जाएगी जी, बी में। और यदि बी इसमें बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एफ, एफ नहीं एस, सच दैट, मतलब एलिमेंट तो के से आएगा ही। थर्ड थिंग है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, जिसका नाम है
हमने क्या प्रूव करना था, व्हाट इज अवर एम। हमारा एम था कि हमें एक आइसोमॉर्फिज्म चाहिए, कहां से कहां तक, के से ई तक। हमने 1-1 मैपिंग तो बना दी, आइसोमॉर्फिज्म बनी कि नहीं बनी इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे 2 सेकंड के बाद। अब हम प्रूव करते हैं पहले कि ये एक फील्ड बनी कि नहीं बनी। उसके लिए x और y दो एलिमेंट लिए के से, x प्लस वाई क्या बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एडिशन क्या होगा कि अब इसको कह देगी फील्ड बन गई। देखो बहुत गहरी बात से करनी है कि एक्स वाई क्या है। ये क्या होगा, ये कोई ई का एलिमेंट होगा, ये भी ई का एलिमेंट होगा। आपने खुद कहा है एक्स और वाई किसके एलिमेंट है भाई, के एलिमेंट हैं, या तो एफ का होगा या ये दोनों ई के एलिमेंट होंगे, ऐड होके भी ई का एलिमेंट आएगा। अब इसकी इसी के सेट में, क्योंकि आपने इसको कहा है ऑन टू, इसकी इनवर्स इमेज ले लो। इसको आपने बोला है एक्स प्लस वाई, और एक्स वाई आपने किसको बोला है, इसी प्रकार प्रोडक्ट। इस दो ऑपरेशन के बेस पे ये क्या बनेगी, फील्ड बनेगी। अब हम चलते हैं होमोमॉर्फिज्म। सिग्मा स्टार ऑफ एक्स प्लस वाई, आपने अभी कहा कि एक्स प्लस वाई का मतलब तो ये है। ये कट जाएगा तो क्या जाएगा, सिग्मा स्टार एक्स और सिग्मा स्टार वाई, और सिग्मा स्टार एक्स वाई लोगे उसका आंसर भी ये क्या आ जाएगा, साफ दिख रहा है हमें। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, दिस इज ए आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम के टू ई। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक हमें मैपिंग दे रखी है, फिर सुन लीजिए एफ से ई तक, ये मैपिंग 1-1 है और होमोमॉर्फिज्म है, तो आप इस फील्ड को एक्सटेंड कर सकते हो के तक, और हमें एक मैपिंग मिलेगी जो इसके ई के आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। यानी कि ये भी दिस इज द वन ऑफ द एक्सटेंशन थिंग। अब ये डायरेक्ट ये वो एक्सटेंशन है, देखो एक तो एक्सटेंशन आप ये कहते हो कि हमें डायरेक्ट इसका सबसेट मिल जाए, डायरेक्ट सबसेट नहीं मिल पा रहा, तो दिस इज आल्सो एक्सटेंशन ऑफ एफ। देखो ये जो थी मैपिंग दे रखी है ई फील्ड से एफ फील्ड के बीच में, जो 1-1 एंड होमोमॉर्फिज्म है। अब हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। किसको एक्सटेंड कर दिया, एफ को हम एक्सटेंड ऑलवेज एक्सटेंड कर सकते हैं ई तक, सच दैट कि ये क्या बन जाए, आइसोमॉर्फिज्म। करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था जिसका हमने जिक्र किया। अब तक जो हम पढ़ रहे थे बच्चों, वो वर्डिंग थी आपकी आज होमोमॉर्फिज्म एंड एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड। आज उससे आगे चलते हैं। अब प्राइम फील्ड एंड होमोमॉर्फिज्म। प्राइम फील्ड एंड होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, इसमें क्या रिलेशन है, मैं बताता हूं। के एक प्राइम फील्ड है, जैसे कि आपको पता है कि प्राइम फील्ड दो फील्ड के आइसोमॉर्फिक होती है, आइदर क्यू और जेड पी। प्राइम फील्ड्स की कुछ खासियत होती है, मैं आपको बता दूं प्राइम फील्ड की क्या खासियत होती है। प्राइम फील्ड में हर एलिमेंट का इनवर्स निकलता है। अब जैसे क्यू वाली जो प्राइम फील्ड है, कोई भी प्राइम फील्ड होगी वो अपने आप को, जैसे ये क्यू वाली है, ये अपने आप को ऐसे लिखती है, एम एन इंटीजर और एन इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी ऐसे लिख सकती है, बस इसमें नीचे वाली चीज पी से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, मोडुलो पी का काम करती है।
अब हमारी जो क्वेश्चन था उस पर आ रहा हूं मैं। E इज एक्सटेंशन ऑफ K, जहां पर K क्या है, प्राइम फील्ड है। ये क्या है, प्राइम फील्ड। ठीक है। अब किसी ने कोई और एक्सटेंशन ले ली ई डैश की, K की, इज another extension of K। मैंने E ली थी, किसी ने E डैश ले ली। अब इफ phi is any homomorphism from E to E डैश, कोई भी होमोमॉर्फिज्म है, मैं ये कहता हूं एनी होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म की होमोमॉर्फिज्म होगा। की होमोमॉर्फिज्म का मतलब के एलिमेंट को के में भेजेगा। अब कोई भी होमोमॉर्फिज्म होती है वो वन को सिग्मा ले लो, वन को वन में ही भेजती है, ये तो क्लियर है। यूनिटी को यूनिटी में भेजती है। ये वन इज यूनिटी ऑफ प्राइम फील्ड के। तो अब ये बताओ ये कहां जाएगा? इस नियम के आधार पर ये भी इसी में जाएगा। यदि ये m टाइम्स है तो ये भी m टाइम्स आएगा। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू m.1। सिमिलरली थोड़ा सा हम इसको और एक्सटेंड करें तो ये कहां जाएगा? सोचने की बात है, ये कहां जाएगा? इट कैन इजिली प्रूव दैट कि ये यहां जाएगा, जहां पर मैं बता दूं m और n इंटीजर हैं और n क्या है, नॉन जीरो। तो अल्टीमेटली ये दोनों बातें क्या निर्णय करती हैं? ये दोनों बातें ये निर्णय करती हैं कि ये सिग्मा अल्फा को अल्फा रखेगा यदि अल्फा K से है। मैंने बताया ना प्राइम फील्ड है तो एलिमेंट ऐसे टाइप के होने हैं। प्राइम फील्ड है तो एलिमेंट देखो, मैंने कहा यदि Q से या ZP टाइप से तो इस टाइप के होने हैं। तो इसका मतलब ये इसको फिक्स रखेगा। अब दूसरी बात हम ये भी प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो है 1-1 होगा। कहीं आपको थोड़ी बहुत चीज याद आ जाए, आपने क्या कहा था कि यदि मैं ये एक मैपिंग ले लेता हूं और यदि ये मैपिंग क्या है अपनी की होमोमॉर्फिज्म है तो ये 1-1 हो जाएगी। तो आपने इसको अभी अभी प्रूव कर दिया।